गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग शब्द शक्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी। शब्द शक्ति जिस पद्धति या कौशल के द्वारा शब्दों का ठीक अर्थ ज्ञात होता है वह शब्द शक्ति कहलाता है। समझ में आ गया ना? शब्दों का ठीक अर्थ। जैसे मैंने तुमको कह दिया, अरे गधा कहीं क्या। गधा का मतलब क्या हुआ? क्या तुम एक गधे हो? क्या तुम एक जानवर हो? क्या तुम्हारे चार पैर हैं? नहीं। यहाँ गधा कहने से निश्चित रूप से गधे जैसा व्यवहार का पता चलता है। जो तुम्हारा व्यवहार है, जो व्यवहार अभी कर रहे हो, वो गधे जैसा है। जैसे किसी को कहा जाता है, अरे उल्लू कहीं का। उल्लू का मतलब वो एक पक्षी नहीं है। लड़का भला पक्षी कैसे बन सकता, कैसे हो सकता? बल्कि वह पक्षी के जैसा कार्य कर रहा है, इसलिए उसे पक्षी दी गई। ठीक है, तो यहाँ शब्द शक्ति कहेंगे। इसी को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द में शक्ति है। जैसे मान लो तुम मार्केट में गए हो, वहाँ तुम देख रहे हो कि बकरी, खस्सी, मुर्गा, मुर्गी को कोई एक जल्लाद है वो काट रहा है। जल्लाद नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? वो मीट बेचने वाला वो काट रहा है। तुम वहाँ पहुँचते हो। देखो तुम्हारी शब्द में कितनी शक्ति है, इसी से अंदाज लगाना। ठीक है कि शब्द शक्ति क्या है। तुम वहाँ पहुँचते हो, उस पर गुस्सा नहीं करते हो। ठीक है, निश्चित रूप से तुम मांसाहारी नहीं हो, शाकाहारी हो, लेकिन वहाँ गुस्सा करना स्वाभाविक है, फिर भी तुम गुस्सा नहीं करते हो। उससे कहते हो, अजी आप कितने दयावान हैं, आपकी दया का क्या कहना, आप बड़े उदार हैं, उदार प्रवृत्ति है, आपके पास उदारता कूट कूट कर भरा हुआ है। सच बताइए, क्या वह आपसे कभी गुस्सा करेगा? आप सोच सकते हैं ना? यही शब्द शक्ति है, आपके शब्द में शक्ति है ना? तो इस तरह से शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के भेद कितने हैं? 3। कौन कौन सा? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। एकदम बिल्कुल ही आसान है, जिसमें लक्षण हो। व्यंजना, व्यंजन का मतलब होता है मनोरंजन। ठीक है, जिससे मनोरंजन हो, वैसे हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभिधा, अभी मतलब अभी का मतलब वो कि अभी जैसे है वैसे, जस का तस। देखिए, शब्द शक्ति, शब्द और अर्थ। अभिधा शब्द शक्ति, जिसका शब्द है वाचक। वाचक का मतलब वो जो कह रहा है, वो जैसे कह रहा है, जो कहा है वही अर्थ होगा उसका, अर्थात वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। जो वो बोल दिया उस शब्द का वो मुख्य अर्थ है। जैसे यह एक गधा है, तो गधा एक जानवर है। ठीक है, यह एक जानवर है, और यही किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए, अरे गधा कहीं का। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यार्थ ना होकर लक्ष्यार्थ होगा। गधे का लक्षण इसमें लगा है। ठीक है, गधे का इसमें लक्षण है। ये लक्षणा शब्द शक्ति है। व्यंजना, जो व्यंग्यार्थ हो, व्यंग्यार्थ समझते हो ना, मनोरंजन के लिए व्यंग्य के रूप में, यही है। बस बिल्कुल ही आसान है शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? साक्षात संकेतित गुण, जाति, द्रव्य, क्रियावाचक, अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार या अभिधा शक्ति कहते हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ ग्रहण करने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। ये एक दूसरा परिभाषा है। छात्र पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में प्रत्येक शब्द अपने मुख्यार्थ को ही व्यक्त करता है। जैसे छात्र तो छात्र ही होगा, पुस्तक पुस्तक ही होगा, पढ़ता तो पढ़ना क्रिया ही होगा। ठीक है ना? इस तरीके से संकेत ग्रहण का तात्पर्य है शब्द और अर्थ के संबंध में ज्ञान का होना। ठीक है ना? वो अपना संकेत ग्रहण कर रहा है। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक का मतलब हुआ तुरंत संकेत आपको करेगा। ठीक है, कि ये पुस्तक है, ये किताब है। किताब को ही आप पुस्तक कह सकते हैं, पुस्तक को पुस्तक कह सकते हैं, न कि ईंट को आप पुस्तक कहेंगे, न कि आप गधे को पुस्तक कहेंगे, घोड़े को पुस्तक कहेंगे। अब तो स्पष्ट हो गया ना? यह संबंध ज्ञान, व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, व्यवहार, प्रसिद्ध, पद का सानिध्य, वाक्य कोश, ठीक है, विवृति अर्थात टीका आदि से होता है। दूसरा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका उदाहरण है, मधुशाला में वह मधु पीकर मस्त हो गया। मधुशाला किसे कहते हैं? तो मधु का मतलब होता है, जानते ही हो। ठीक है, वह मधु पीकर मस्त हो गया। मैं मधु का
अर्थ शहद ना होकर मदिरा होगा। मदिरा शराब, हालांकि शराब का भी कुछ स्टेज होता है। जब बन रहा है तो उसे किसी और नाम से जाना जाता है, बनकर जब आपके टेबल पर परोस दिया जाएगा तो किसी और नाम से जाना जाएगा, और जब आप उसे पी लेंगे तो किसी और नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो उसका अलग अलग अर्थ होता है। शराब, मदिरा, मद्यपान होता है ना, पहले राजा महाराजा लोग करते थे। शंख चक्र सहित हरि का आगमन हुआ। शंख चक्र सहित अर्थात वही सुदर्शन चक्र, ठीक है, शंख में हरि का अर्थ विष्णु होगा, न कि हरि का अर्थ भगवान होगा। हरि सर्प, मेढक, बंदर, कोयल, तोता, घोड़ा, चंद्रमा, इंद्र, ब्रह्म, यम, मनुष्य भी होता है हरि का अर्थ। ठीक है। दूसरा है लक्षणा। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो जाने पर रूढ़ि का प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा दूसरे अर्थ का ज्ञान हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। जैसे तुम गधे हो, तुम गधे हो का मतलब ये नहीं कि तुम गधे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इस वाक्य में गधे के समान काम करने वाला व्यक्ति के लिए गधे शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट हो गया ना। एक और भी उदाहरण देता हूँ, उससे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। गंगा पर घर है, इस वाक्य में गंगा का मतलब पानी की लहर नहीं बल्कि किनारे है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारा जो घर है वो गंगा नदी का जो पानी का ऊपरी सतह है उस पर घर है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हुआ कि गंगा नदी के किनारे घर है। एक और भी उदाहरण देते हैं, उससे और भी स्पष्ट होगा। वह व्यक्ति हाथी है। अरे भला आदमी हाथी हो सकता है? नहीं नहीं, बल्कि वह हाथी के समान क्या है? दुबला पतला है। नहीं नहीं, दुबला पतला नहीं बल्कि मोटा है। स्पष्ट हो गया ना। अच्छा, चौकन्ना 4 कानों से संबंध न होकर सावधान के अर्थ में लिया गया है। चौकन्ना, बहुत लोग सोचते हैं चौकन्ना मतलब 4 कान वाला, बिल्कुल गलत है। अब हम लोग चलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अर्थबोध न होने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ निकले उसे व्यंजना कहते हैं। शब्द के जिस व्यापार से, दूसरा परिभाषा है, मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना 2 शब्दांशों से मिलकर बना है, वी और अंजन। वी का मतलब होता है विशेष अर्थात व्यंजन। ठीक है, विशेष प्रकार का अंजन। आंख में लगा हुआ अंजन, जिस प्रकार, अंजन का मतलब होता है काजल, जिस प्रकार दृष्टि दोष दूर कर उसे निर्मल बनाता है, ठीक उसी प्रकार व्यंजन शक्ति शब्दों के मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे अकथित अर्थ को प्रकाशित करती है। ठीक है ना, अकथित का मतलब बिना कहे हुए। अभिधा और लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब अलग हो जाती हैं तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ कोई परिभाषा दिया गया है। ठीक है, जो समझ में है उसे समझना। जैसे सुनिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा चीज़। किसी हत्यारे से कहा जाए, वाह आपकी दया का क्या कहना। सच बताइए, यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हत्यारा है भाई, उसके पास दया नाम की चीज़ कहाँ, और जब दया ही होगा तो फिर वो हत्या करेगा कैसे, है ना। अच्छा, एक और भी है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती माने उसे चुन। यहाँ पानी का 3 बार प्रयोग किया गया है, 1 2 3 बार, तीनों बार पानी का अर्थ अलग अलग है। यहाँ मैं स्पष्ट करता हूँ। पानी का मुख्य अर्थ जल है। स्पष्ट हो गया ना, जल जिसे हम लोग पीते हैं, जिसे हम लोग नहाते हैं, अन्य कार्य करते हैं। अभिधा और लक्षणा के आधार पर इस कविता का अर्थ विशेषकर पानी का नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पानी शब्द का अर्थ है मोती के अर्थ में कांति। कांति का मतलब होता है चमक। बात सही है, बिना चमक का मोती अधूरा रह जाता है। मानुष के अर्थ में प्रतिष्ठा, जैसे होता है ना कि अरे भाई मानना पड़ेगा, उस आदमी में पानी है। पानी का मतलब प्रतिष्ठा है, उस आदमी की अपनी प्रतिष्ठा है। जैसे तुम लोग भी होता है, किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, उधर से आते हो तो कहते हो अरे क्या कहें, वहाँ पानी पानी कर दे। हालांकि वो तो परेशान करने का अर्थ में हो गया। अरे कुछ पानी नहीं रखा, इज्जत पानी कुछ नहीं किया। इज्जत पानी का मतलब हुआ प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा और चूने का अर्थ में जल है। चूना का अर्थ में क्या है? जल। चूना बिना जल का अधूरा होता है। सूखा चूना अगर जल न डाला जाए तो न तो उससे मकान पेंट हो सकता है,
न ही तंबाकू के साथ जो लोग सेवन करते हैं वो सेवन कर पाएंगे, सूखे चूने का सेवन नहीं करते हैं, और न ही पान मसाला खाने वाले लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चूना पानी के बिना क्या है, बेकार है, व्यर्थ है, किसी भी उपयोग में वो नहीं आ सकता, मकान पेंटिंग में भी नहीं आ सकता। इन अर्थों की प्रतीति व्यंजना द्वारा हुई है। अब तो समझ में आ गया ना अभिव्यंजना क्या है। व्यंजना अभिधा और लक्षणा का संबंध केवल शब्द से ही है, किंतु व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर क्या है, आश्रित है, आधारित है। स्पष्ट हो गया ना। काव्य के अभिधा को अधम काव्य कहा गया है। अभिधा को अधम काव्य, अगर अर्थात जब काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो अधम का मतलब होता है आधा अधूरा काव्य, लक्षणा को मध्यम काव्य और व्यंजना को उत्तम काव्य की संज्ञा दी गई है। तो जिस काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हो उसे सबसे अच्छा काव्य माना गया है। अच्छी और सच्ची कविता में व्यंजना की प्रधानता है। इन्हीं शब्द शक्तियों के आधार पर काव्य की रचना होती है और काव्य की कैटेगरी भी निर्धारित की जाती है। कैटेगरी का मतलब कोटि, ठीक है, अच्छा खराब, क्वालिटी। अभिधा शब्द का सीधा सादा सांकेतिक अर्थ बतलाती है और लक्षणा मुख्य अर्थ के मुख्य अक्ष के असिद्ध होने पर, मतलब सिद्ध नहीं होने पर, रूढ़ि के कारण अथवा किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ से संबंध है कोई अन्य अर्थ लक्षित कराती है। किंतु जब अभिधा और लक्षणा अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ होती है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, व्यंजना का। ठीक है, सहारा देना। अभिधा किसी बात को स्पष्टतया कहती है, अभिधा, ठीक है, जो शब्द होगा उसका अर्थ वही होगा। लक्षणा लक्ष्यार्थ सूचित करती है, अर्थात लक्षण बताती है, और व्यंजना शब्द द्वारा कथित या लक्षित न होने पर भी प्रतीति कराती है। स्पष्ट हो गया ना यहाँ पर। अरे बदमाश कहीं का, ये कौन सा शब्द शक्ति है बताओ तो, सोचो, वीडियो को रोको, देखो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोगों ने वीडियो को रोका होगा, देखा होगा, वीडियो अब चालू किए हो तो सुन लो। अरे बदमाश कहीं का, यहाँ बदमाश को ही कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द शक्ति होगा, अभिधा। अब हम एक और भी पूछते हैं, उसमें भी तुम लोग वीडियो को रोकना। अरे मच्छर कहीं का, ठीक है, अरे तुम तो मच्छर हो। यह किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया यहाँ पर, वीडियो को रोकिए। मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने वीडियो रोका होगा, सोचा होगा और अब ऑन प्रारंभ किया होगा। ठीक है, प्ले किया होगा। तो सुन लो। अरे तुम तो मच्छर हो, यहाँ मच्छर का मतलब है दुबला पतला। अरे तुम तो बहुत दुबले पतले हो। ठीक है, यहाँ मच्छर का लक्षण है इसमें, इसलिए इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, लक्षण शब्द शक्ति का। स्पष्ट हो गया ना। एक और पूछता हूँ, जैसे एक लड़का है आपके क्लास में, बहुत ही मंद बुद्धि का, ठीक है, शिक्षक छड़ी लेकर अचानक उसके पास जाते हैं। वो लड़का बेचारा डरा हुआ है, एकदम सहमा हुआ है। शिक्षक एकदम छड़ी उठा करके पहुँचे हैं उसके पास। ऐसा लगता है जैसे अब तो भाई मामला रफा दफा होने वाला है। तभी वह शिक्षक रुक जाते हैं और बोलते हैं, अरे कितने अच्छे स्टूडेंट हो तुम, कितना मेहनत करते हो, देखो सारे बच्चे कितना धीरे धीरे लिख रहे हैं और तुम तो भाई वाकई में आदर्श विद्यार्थी हो। फिर सच बताइए उसके हृदय पर क्या गुजरा होगा, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ कौन सा होगा शब्द शक्ति, सोच लो। निश्चित रूप से तुम यही कहोगे, कौन सा, वीडियो रोको, हाँ फिर प्रारंभ करो, व्यंजना शब्द शक्ति। स्पष्ट हो गया ना तीनों का। तो इस तरह से आज हम लोगों का शब्द शक्ति समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग कुछ अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।